जय हिंद, मैं एहसान खान। आप देख रहे हैं एपीजी न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं शारदा नदी के किनारे। शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने के साथ साथ कटान भी तेजी से दिखाई दे रहा है। राहुल नगर चंदी हजारा क्षेत्र में नदी लगातार किसानों की जमीन को अपनी धारा में समेट रही है। किसानों का कहना है कि अगर तो उनकी मेहनत से तैयार की गई जमीन नदी में समा सकती है। आखिर प्रशासन की ओर से कटान रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अब हम सीधे उन किसानों से बात करेंगे जिनकी जमीन शारदा नदी के बढ़ते कटान से प्रभावित हो रही है। आइए जानते हैं किसानों की परेशानी और उनकी प्रशासन से क्या मांग है। अपना अपना नाम क्या है? संकट डाली अच्छा, यहाँ डीएम साहब भी आए थे सर्वे करने के लिए? आए थे तो टाइम नहीं ना, किनारे आएंगे तो टाइम नहीं था, आवाज में आते हैं। अच्छा पुल पे आए थे ना। अच्छा, वो पुल पे आए थे। वो सामने जो पुल दिख रहा है, पुल दिखाना, सामने जो बनना है धारा घाट वाला पुल, जो यहाँ पुल पे आए थे डीएम साहब। यहाँ आने का उनको मन था मगर अच्छा, हमारे से वो सोमवार को आए थे। हाँ, सोमवार को आए थे, पिछले सोमवार को आए थे डीएम साहब। अच्छा, तो मतलब यहाँ तक नहीं आए? यहाँ तक तो गाड़ी भी नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि हम लोग ही तकरीबन 4 किलोमीटर से पैदल आए हैं यहाँ तक। यहाँ मोटरसाइकिल नहीं पहुँच पाती है तो फोर व्हीलर कहाँ पाएगी। तकरीबन 4 किलोमीटर से हम लोग पैदल आए हैं। तकरीबन आधा घंटा हम लोग को लग चुका है यहाँ पहुँचते हुए। और जो इनकी परेशानी है वो वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। आने का टिकट भी था अच्छा, तो आ नहीं पाया। आए था साथ कुछ दूर आया था। अच्छा, कुछ दूर आए थे मतलब वहीं चंदी हजारे से थोड़ी आसपास। हाँ, पानी है ना बहुत, गाड़ी आ नहीं पाया। यहाँ से चंदी हजारे के करीब तक तो पानी ही है। वैसे सरकार से और प्रशासन से और सिंचाई विभाग की टीम से आपकी क्या मांग है? मांगे नदी को पूरा किनारा लगा दे तो हम लोग को थोड़ा बच सकता है। देखिए वो जो है ना हरा हरा, हाँ, वहाँ तक हम लोग का खेत है। अच्छा, वहाँ तक जो दिख रहा है हरा हरा, वहाँ तक अपना खेत था। अपना खेत है। अब ये जो है कम तकरीबन 300 एकड़ जमीन जो है वो नदी में समा चुकी है। अच्छा, तो इस प्रकार तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। बहुत सामने किया, बहुत। वो आ भी चुका है, जाते हैं खाली लालू से हो जाएगा कभी। हाँ, हो जाएगा मगर होता नहीं है। होता कुछ नहीं है। हर होता है, सब कुछ होता है। इससे देने का बात था, हाँ, इस साल में ये किनारा देने का ठोकर देने का बात था। हाँ, हो गया, जहाँ देंगे 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 बस। मतलब सिर्फ आश्वासन ही मिलता है लेकिन होता कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं। तो यहाँ तो किसानों को अपनी ज़मीन भी गंवाना पड़ी और जो फसलें तैयार थी वो भी गंवाना पड़ी। तो सरकार से क्या मांग है कि मतलब उन्हें इस चीज़ का मुआवजा मिलना चाहिए फसलों का। और जो यहाँ मतलब कई लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ती है। हम लोग जितना खेती है ना, हाँ, उसका किनारा थोड़ा सरकार ने बांध लगा दे, ठीक, छोटे लगा दे, हाँ, हम खेत बच जाए, ठीक। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, तो खेत बच जाना चाहिए। खेत बच नहीं। अच्छा, जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं चाहिए आप लोगों को? चाहिए मगर मिलेगा तभी ना। मिलेगा तब में चलेगा। इसको चाहिए बेटा, इतना गन्ना है, ठीक है। हाँ, अब सुबह से मतलब खाली हो गया। कितना आप देखिए कितना बढ़िया गन्ना है, कितना मेहनत हुआ। मेरा इधर दिखाना, सुबह से तकरीबन वहाँ से और यहाँ तक कम से कम 7-8 एकड़ सुबह से अब तक कर चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और सुबह से अब तक 11 बजे से 5-4 घंटे के अंदर तकरीबन 5 से 6 एकड़ जमीन जो है वो चलेगी नदी में। दोस्तों, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये है जियो बैग। तो चाचा जी ने लगा रखा है जियो बैग। ये तकरीबन 10 से 12 जियो बैग लगा रखे हैं लेकिन इससे कोई भी बड़ा फ़ायदा नहीं मिला है। तकरीबन आज सुबह चाचा जी बता रहे जब 8 बजे आए थे तो ये वहाँ से वहाँ तक ये जो है पूरा यहाँ हमारा गन्ना खड़ा था। लेकिन अब ये हुआ है कि तकरीबन 11 बज चुके हैं। 11 बजे तक 12 से 13 एकड़ ज़मीन जो है नदी में समा गई है, पर इससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिला है। चाचा जी, तकरीबन सुबह से जो है 10 से 12 एकड़ नदी में ज़मीन समा गई। हाँ जी। जब आप सुबह आए थे तो यहाँ सब में गन्ना खड़ा था, खेती थी। हाँ। लेकिन अब ये तकरीबन 11 बज चुका है, 11 बजे ये नदी में समा गई है। हाँ, तो इस पर प्रशासन कठोर कदम क्यों नहीं उठा रहा है? देखो पर्सन ऊपर है, हम बोलते तो बहुत है। हाँ, गाँव में बोलता है, बोलते लाता बोलता है, अच्छा, मगर होता सब कुछ, मगर हमारा काम नहीं हो रहा है। मतलब बातें आपकी समस्या सुनी जाती है हाँ। लेकिन उसका निस्तारण नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। मतलब हमेशा कटान होता है, बरसों बरसों से कटान होता चला आ रहा है लेकिन इसका निस्तारण कभी नहीं हुआ है। 2 साल से जो है 400 से 500 एकड़ ज़मीन जो है नदी में समा गई है, आराम से समा गई है। और ये भी चाचा जी बता रहे हैं कि हम लोग ब्याज पे रुपए लेके आते हैं, तकरीबन 4 से 5% ब्याज पे रुपए लाते हैं, इसमें लगाते हैं। उसके बाद हमारी फसलें और ज़मीन नदी में समा जाती है, हमारे पास कुछ चारा नहीं बचता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने मतलब आत्महत्या करने का प्रयास किया। वो तो हो रहा है, वो होता है ना। इतना खेत कर जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। कोई जगह है? कोई जगह नहीं है कि हमारा खेत में संभल। अगर खेत कट गया तो हमको कोई देखने वाला है नहीं। हाँ, कहाँ जाएंगे? कोई आत्महत्या तो जरूर करेगा, कर भी लिया है। काफ़ी लोगों ने कर भी लिया आत्महत्या। क्या करेगा बताइए।
कहाँ जाएंगे? किसान के पास अगर कोई पूंजी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर किसान की ज़मीन ही नदी में समा जाएगी तो उसके पास क्या बचेगा? उसे कौन पूछने वाला है? पूछने वाला है नहीं। हाँ, सही कह रहे कोई नहीं चाची। पूछने वाला है। अगर खेत चला जाए तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है।